बेटा देखिए एक बार सिर पर उतर लो। सभी को थैंक यू मेरे लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी स्टार्टिंग से, क्योंकि जिस फील्ड में मैं गई, जो मेरा एसएसबी और एफएसबी होता है, उसमें आपकी सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, आपकी साइकोलॉजी, आपका फिजिकल, आपकी एजुकेशन। तो मेरे बचपन से लेके अब तक जिन जिन लोगों ने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करी, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्टार्टिंग से लेके मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ यहीं मिर्जपुर में, गाँव में। तो मेरे एसएसबी के इंटरव्यूज़ में मेरी साइकोलॉजी इन अ जॉइंट फैमिली, सबके साथ रिलेशन कैसा है, फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, तो उस चीज़ की भी टेस्टिंग होती थी। तो सबसे पहले मैं अपनी जॉइंट फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इतनी हेल्प करी और मेरे को ऐसा बनाया। उसके बाद मेरी लाइफ में कई पड़ाव आए। मैंने अपना स्कूल चेंज किया, मैं इंडस मिर्जपुर में ट्रांसफ़र हुई। वहाँ पे विजेंद्र सर, मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बहुत हेल्प करी उस इन्वायरमेंट चेंज में, उसमें अपनी पर्सनैलिटी को बनाए रखने में। तो मैं उन सबको अपना थैंक यू बोलूँगी। उसके बाद जब मैं जींद में शिफ्ट हुई, तो एक गाँव में, और गाँव में भी खेतों में रहे हुए बच्चे के लिए जींद में जाके इतनी जल्दी उस इन्वायरमेंट से एक्लिमेटाइज होना इतना ईजी नहीं होता। तो उसके बाद मैं नवीन सर को और अपने बाकी टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी इस पर्सनैलिटी को बरकरार रखा और मेरे को किसी गलत जगह पे नहीं जाने दिया और मेरा ध्यान रखा। तो उन सबको अपना थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसके बाद मेरा स्पेशल थैंक्स जाएगा मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। जब तक मैं 1.5 साल तक तैयारी कर रही थी, उनको पता भी नहीं था कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। मेरे से कभी पूछा नहीं बेटा क्या कर रही है क्या नहीं, बस मेरे को तैयारी करने दिया। कभी भी किसी चीज़ के लिए पूछा बेटा तू कर बोला, और कभी मेरे को किसी चीज़ से मना नहीं किया। बस पैसे मांगे सीधा भेज दिए, नहीं पूछा किस चीज़ के लिए मांग रही है, जिसमें जाना है उसमें जा। किसी चीज़ के लिए पूछती थी, मना नहीं किया। सुबह मेरे पापा ने मेरे साथ रनिंग करी, क्योंकि मेरे को मेरी फिजिकल पे भी काम करना था। मम्मी ने डाइट का ध्यान रखा, मेरे को बैडमिंटन ज्वाइन करवाया, क्योंकि वहाँ पे आपके रूटीन को भी बहुत देखा जाता है कि आप हर चीज़ की तैयारी करते हो, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका रूटीन अच्छा है, आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हैं। पापा मेरे को पता नहीं किस किस तरह के पत्ते खिलाते थे मेरी डाइट को बढ़ाने के लिए और मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्पेशल थैंक मेरे मम्मी पापा को जाएगा, जिन्होंने मेरे अंदर इतना ट्रस्ट दिखाया। पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को अकेले, साउथ में, मैसूर में, वाराणसी, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को इंटरव्यू और मेडिकल के लिए भेजा। जब कोई परेशानी आती थी मेरी हेल्प करी। एक बार मैं मेरिट आउट भी हुई, उस चीज़ में भी मेरे को संभाला कि बेटा तू कर लेगी तू कर लेगी। मेरे पापा मेरे को बस एक ही बात बोलते थे कि बेटा तू कर तू कर तू कर। तो मैं पापा को बोलना चाहूँगी कि पापा मैंने कर दिया। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा मानना है कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वही आपको बोलते हैं करने के लिए, आपको हौसला देते हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि आपके बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस आपका ही एक रोल होता है कि वो पोटेंशियल आपके बच्चे के अंदर आपको दिखे और आप उसको हेल्प करो आगे लेके जाने के लिए। तो मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करें। उसके बाद मैं 2-3 मिनट के अंदर कोशिश करूँगी अपना डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरी बच्चों से बातचीत होती रहती है, उनसे मैं मिलती हूँ, सबके थॉट शेयर होते हैं, सबकी मेहनत दिखती है। तो मैंने मोस्टली देखा है कि हम बहुत सारे पेपर देते रहते हैं, साल में 4-4, 5-5 पेपर देते हैं, 5-5 इंटरव्यूज़ चलते हैं, उसके बाद मेडिकल भी चलते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो एक इंटरव्यू और मेडिकल देके बच्चे रुक जाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे इतनी जल्दी सक्सेस लेने में 23 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा रोल इसी चीज़ का था कि मेरे को 2 साल मेरे पता ही नहीं चले कि कहाँ गए। एक भी मिनट मैंने रेस्ट नहीं लिया। हर टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करी, उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू की तैयारी करी। तो वो रेस्ट मैंने नहीं लिया, शायद इसीलिए जो 2 साल मैंने अपनी लाइफ के इसमें गॉप दिए, अपनी सिर में सिर्फ यही चीज़ चढ़ा के रखी 2 साल के लिए। मैं उसमें मानना चाहूँगी कि इतनी कम उम्र में इस चीज़ को हासिल करने का रोल इस चीज़ में था कि बच्चे इतना हेक्टिक प्रोसेस देख के बीच में रुक जाते और रेस्ट ले लेते हैं, जिसमें आप बहुत पीछे आ जाते हो, आपको दोबारा सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो मैं मानती हूँ कि 1-1.5 साल आपको लग के करना है, बस 1-1.5 साल बस इसी चीज़ में आप अपना दे दो, आप पता भी नहीं चलेगा कि कब होगा। मैं सिर्फ 2 साल से तैयारी कर रही थी, मेरे को अभी भी नहीं लग रहा कि मैं इतनी बड़ी वो अचीवमेंट ले चुकी हूँ। बस वो लिस्टें देखते थे, हर लिस्ट में अपना नाम देखते थे, पेपर क्लियर का, फिर उसके बाद अपनी मेरिट की लिस्ट देखते थे। आज एक लिस्ट देखी जिसमें आपकी रैंक भी आ गई और आप मेरिट इन भी हो गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चला। बस मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा टाइम आएगा। मैं बैठ के सोचती हूँ कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मेहनत करते रहिए, आपका कोई आपको दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर एक गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं अपने हर इंटरव्यू में, हर मेरे सिलेक्शन बोर्ड में मैं अपने गांव मिर्जपुर का ही नाम लेके आई हूँ। वहाँ पे आपके गांव की
सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, आपके गांव का माहौल कैसा है, आप गांव में पढ़े कैसे, आप फैमिली में कैसे रहे हो। तो मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा इस प्रोफेशन के अंदर गांव के ही बच्चे हैं, क्योंकि गांव के बच्चों के अंदर ही ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है, वो फिजिकली भी फिट होते हैं, शहरों के बच्चों की तरह नहीं होते, उनकी अपने परिवार के टुवर्ड्स मेंटेलिटी भी ठीक होती है, उनकी साइकोलॉजी भी ठीक होती है। तो ऐसा नहीं है कि गाँव के बच्चे नहीं कर सकते। मैं रही हूँ इस फील्ड में 2 साल तक, मुझे पता है गाँव के बच्चे ही सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करिए और एक बार बच्चे को इस चीज़ के अंदर घुसाइए और बच्चा अपने आप ही कुछ ना कुछ रैंक हासिल करेगा और इसके अंदर बहुत डेवलपमेंट दिखेगा आप लोगों को। तो हर एसएसबी में अपने गाँव को रिप्रेजेंट किया है और अपने गाँव की मेंटेलिटी रखी है, अपने हरियाणवी एक्सेंट में ही मैं जाके वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ दे के आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव के बच्चों को वहाँ देखा नहीं जाता। गाँव के बच्चों के हौसलों को कि इतनी नीचे से उठ के बच्चे इतनी ऊपर आए हैं, इसी हौसले को वहाँ पे देखा जाता है और इसी चीज़ की वहाँ पे तारीफ करके फिर बच्चों को सिलेक्ट भी किया जाता है। थैंक यू।